दाऊद इब्राहिम दुबई में एक मीटिंग रखता है क्योंकि एक मसला उसका समय बर्बाद कर रहा था। मुंबई के जोगेश्वरी में जमीन का एक टुकड़ा था जिसकी वजह से गैंग के अंदर फूट पड़नी शुरू हो चुकी थी और दाऊद के दो खास लोग थे, रमा नायक और शरद शेट्टी, और ये दोनों ही जमीन को अपना बता रहे थे। दाऊद इस मीटिंग में दोनों के बीच सुलह करवाना चाहता था लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में बातचीत बीच में अटकी हुई थी तो दाऊद का दाया हाथ कहे जाने वाला छोटा राजन अपनी बात रखता है और शरद शेट्टी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि इस जमीन की उगाही का एक बड़ा हिस्सा उसे भी चाहिए, लेकिन दाऊद इस बात के लिए मना कर देता है। इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होता और रमा नायक नाराज होकर वहाँ से चल देता है। बस ये मौका था जिसके बाद दाऊद और नायक के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। नायक ने भी जाकर दाऊद के दुश्मन अरुण गवली और अशोक जोशी से हाथ मिला लिया था। उस वक्त तक नायक ईस्ट मुंबई में दाऊद का धंधा संभालता था और उसी साल 21 जुलाई की बात है, मुंबई के एक थाने में पुलिस को टिप मिली कि नायक चेंबूर में है। पुलिस की एक टीम सीधा चेंबूर पहुंच जाती है। नायक वहां सैलून में बाल कटवाने आया था। यहाँ पुलिस और नायक के बीच मुठभेड़ हो गई और नायक इसमें मारा गया। मुंबई पुलिस ने इसे एनकाउंटर कहा और उस दौर में ये बात बहुत आम हो गई थी। जो भी दाऊद से दुश्मनी लेता या तो वो मार दिया जाता या पुलिस के पास उसकी टिप पहुंच जाती। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नायक का एक और साथी था अशोक जोशी, वो भी इसी तरीके से मार दिया गया था। चलिए जानते हैं ऐसे ही किस्से के बारे में। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसरा हुआ था कि तभी फोन की घंटी बजती है। एडिशनल कमिश्नर आफ्ताब अहमद इस फोन को पिक करते हैं। वो बिना कुछ बोले बस सुनते रहते हैं और अब उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। आफ्ताब अहमद को फोन पर किसी ने टिप दी कि लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में दिलीप बुआ, माया भाई और उसके गैंग के मेंबर छिपे हुए हैं। आफ्ताब अहमद ने इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने कुछ आदमी भेजे और जिनसे ये बात पता चली कि लोखंडवाला के स्वाति कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 2 और 3 में माया भाई, दिलीप बुआ और बाकी साथियों के साथ छुपा बैठा है। इस बिल्डिंग में जो 2 फ्लैट थे वो गोपाल राजवानी के थे। राजवानी खुद भी एक गैंगस्टर ही था और उसके दाऊद के साथ काफी करीब रिश्ते हुआ करते थे। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मुंबई के पुलिस कमिश्नर एस राम मूर्ति के पास पहुंच चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अहमद खान की लीड में पुलिस की टीम तुरंत ही लोखंडवाला भेज दी। फिर जो हुआ उस पर तो असल में फिल्म भी बन गई क्योंकि इस ऑपरेशन के बारे में मीडिया को पता चल गया था और सभी ने इस कांड को उसी वक्त टीवी पर लाइव देखा जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था। माया भाई से दाऊद को डर था क्योंकि उसके जो भी खिलाफ जाता वो माया से हाथ मिला लेता। ऐसे में माया का गैंग मजबूत होता ही जा रहा था। माया भी पहले दाऊद के साथ ही काम करता था लेकिन वो खुद को अकेले बड़ा डॉन बनाना चाहता था, इसलिए वो अलग भी हो गया। उसने अशोक जोशी गैंग के बंदों को अपने साथ मिला लिया था और बस यहीं से दाऊद के रातों की नींद उड़ गई। अब वो माया को किसी भी हाल में अपने रास्ते से हटा देना चाहता था, इसलिए दाऊद ने पुलिस को ये टिप पहुंचवा दी कि बुआ और माया डोलस लोखंडवाला में है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आफ्ताब अहमद के साथ 3 इंस्पेक्टर, 6 सब इंस्पेक्टर और 7 कांस्टेबल थे। पुलिस की पूरी टीम लोखंडवाला की उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां माया अपने बाकी साथियों के साथ मौजूद था। इस फ्लैट की खास बात ये थी कि उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था और दूसरा सीढ़ियों की तरफ, और उस बिल्डिंग के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी जो माया की ही थी। इससे पुलिस को यकीन हो गया कि वो अंदर ही है। पुलिस की टीम करीबन 1 बजे ये ऑपरेशन शुरू करती है। इंस्पेक्टर कावी फ्लैट के दरवाजे पर जाते हैं। वो जैसे ही धक्का देते हैं अंदर से फायरिंग होने लग जाती है। एक गोली सब इंस्पेक्टर झुंझुर राव को लग जाती है और जब अंदर से फायरिंग होने लगी तो ऑफिसर आफ्ताब अहमद ने अलग से पुलिस फोर्स को तुरंत लोखंडवाला बुला लिया। गोलियां चलने की आवाज की वजह से मीडिया से भी ये बात छिप नहीं पाई और कई न्यूज चैनल्स एक्टिव हो गए और मीडिया ने सब कुछ सामने से रिकॉर्ड किया। पूरा इलाका अब अलर्ट पर था और ऑफिसर आफ्ताब अहमद ने लाउड स्पीकर पर माया डोलस को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन फिर बिल्डिंग के अंदर से गोलियां चलती ही रही। माया पुलिस वालों को खरी खोटी सुना रहा था। वहीं इसी गोलीबारी के बीच दिलीप बुआ ने दरवाजे से निकलकर कार तक जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे शूट कर दिया। उस गैंग के कई मेंबर भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सभी फायरिंग में मारे गए थे और ये पूरा एनकाउंटर कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया था। माया डोलस भी इसमें बच नहीं पाया। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे कि उन लोगों ने सब कुछ इतनी जल्दबाजी में क्यों किया। वहीं अंडरवर्ल्ड ने तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया था। 25 साल का माया डोलस इस एनकाउंटर में मार दिया गया था। कभी भी ऑफिशियल ये बात बाहर नहीं आई लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक एक बंदा जानता था कि खुद दाऊद इब्राहिम ने ही पुलिस को माया डोलस की लोकेशन की टिप दी थी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।